नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। मेहनत की कमाई खाते में आ गई, लेकिन खाते से पैसा जेब में कैसे आए, पूरा देश इसी की जुगत में है। तनख्वाह वाले हफ्ते में लोगों का वक्त बैंकों और एटीएम की लाइन में गुजर रही है। आज तक ने देश के 10 बड़े शहरों के 100 एटीएम में कैश का टेस्ट किया। क्या रहा नतीजा, आप भी देखिए। शुरुआत राजधानी दिल्ली से। देश की राजधानी दिल्ली, यही हुक्मरान बसते हैं, यही पॉलिसी बनती है और यहीं से फरमान जारी होता है। लेकिन हैरानी यह है कि नोटबंदी के बाद पूरे देश का जो हाल है, राजधानी दिल्ली का हाल इससे इतर नहीं है। तनख्वाह मिलने के दूसरे दिन आज तक की टीम ने दिल्ली के एटीएम का जायजा लिया। सफर सुबह सुबह शुरू हुई। आप भी देखिए कैमरे ने क्या कुछ देखा, क्या कुछ कैद किया। पहले दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस, जहां सुबह सुबह ही एटीएम के बाहर लाइनें लगने लगी, इस आस में कि एटीएम में कैश डाला जाएगा और फिर उनका नंबर भी आएगा। कनॉट प्लेस में 8 एटीएम हैं, लेकिन एक को छोड़कर सभी एटीएम कैशलेस मिले। महीने की पहली तारीख भी आई और सरकार की तरफ से वादे और दावे भी कि सभी एटीएम में जरूरत के मुताबिक पैसा डाल दिया गया है। ब्रांचों में पर्याप्त संख्या में कैश दिया गया है ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो सके। हम हकीकत जानने के लिए निकले हुए हैं और सीपी के इस आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के पास में हैं, लेकिन यहाँ पर नीचे एक नोटिस लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने जो एक नोटिस चस्पा हुआ है, एटीएम कैश नो और 2 बार नो लिखा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। बताइए यहाँ पर कब से आप आ रहे हैं और पैसा नहीं? 3 दिन पहले से कैश नहीं है। आप कल भी आए? कल भी आया था। हाँ, नहीं ऐसा नहीं था कैश। क्या कह रहे हैं? चक्कर काट रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। कनॉट प्लेस के इस आईसीआईसीआई एटीएम में 3 दिनों से कैश नहीं है। वहीं कुछ फासले पर लगे स्टेट बैंक के एटीएम में कैश तो है, मशीन खराब पड़ा है। दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास ही है जनपथ, यहाँ 6 एटीएम है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुक्रवार सुबह यहाँ के किसी भी एटीएम में कैश नहीं थे। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के जनपथ इलाके में एचडीएफसी एटीएम के बाहर। स्थिति वही है कमोबेश, यहाँ भी कैश नहीं है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर वो उन लोगों को ज्यादा करना पड़ रहा है नौकरी पेशा की, जिनकी सैलरी आ गई है। कैश कब से नहीं आ रहा भैया? बहुत दिन से नहीं आ रहा, पिछले हफ्ते से नहीं आया, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया कैसे नहीं आ रहा है, जबकि बोर्ड भी लगा दिया आउट ऑफ कैश। एचडीएफसी के एटीएम में तो हफ्ते से कैश नहीं है। यही हाल कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के एटीएम में भी देखने को मिला। और अब देखिए पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर का हाल। सरकारी दावे हैं कि 90% से ज़्यादा एटीएम को दुरुस्त कर दिया गया है, लेकिन एफ ब्लॉक कृष्णा नगर के हम इंडसइंड बैंक के एटीएम के पास खड़े हैं और ये वो एटीएम है जहां पर 8 नवंबर के बाद 1 रुपये भी इसमें कभी डाला ही नहीं गया। यानी कि जिस दिन से नोटबंदी हुई, पुराने 500 के नोट और 1000 नोटों को बंद किया गया, उसके बाद से जो है ये बैंक जो है वो एटीएम जो है वो यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। यहीं पे आसपास में कई दुकानदार हैं। आप मुझे बताइए कि ये कब से बंद पड़ा हुआ है? जब से घोषणा हुई है नोटबंदी होने की तब से ही बंद पड़ा हुआ है जी। 9 नवंबर। तो आप लोगों ने कभी शिकायत की कि एटीएम तो चालू करवा दो? कई जगह शिकायत करी पर कोई सुनवाई नहीं है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि राजधानी दिल्ली में एटीएम का ये हाल है तो दूर दराज इलाकों का क्या होगा। चिराग कोठी और रोहित मिश्रा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली के बाद रुक करते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई का, जहां महीने के दूसरे दिन ही सैलरी के पैसे निकालने के लिए बैंक्स और एटीएम में मारामारी होती रही। देखिए आज तक के कैश टेस्ट में मुंबई की कौन सी एटीएम पास रही और कौन सी फेल। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, कई बैंकों का हेडक्वार्टर भी यही है। शुक्रवार को तनख्वाह के दूसरे दिन आज तक की टीम ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एटीएम का रियलिटी टेस्ट किया।
मैं इस वक्त जोगेश्वरी इलाके में हूँ। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से स्टेशन जो रेलवे स्टेशन है उसके तकरीबन 1 किलोमीटर के रास्ते में 7 ATMs हैं। सातों ATM हमें इस वक्त बंद मिले। हम इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा का ये ATM के पास है। यहाँ बैंक के जो अधिकारी हैं इनका कहना है ATM इस वजह से बंद है क्योंकि यहाँ भीड़ संभालने के लिए उनको फिलहाल लोग नहीं है कि वो ATM और बैंक दोनों संभाल पाएं। इस वजह से बैंक भी चल रहा है। HDFC बैंक तो चल रहा है लेकिन उसका ATM बंद है। बैंक की दलील है कि एक साथ ATM और बैंक की भीड़ को संभाल नहीं सकते। जोगेश्वरी इलाके के बाकी ATM का भी यही हाल है, फिर चाहे वो ICICI का ATM हो या फिर SBI का। मैं इस वक्त जोगेश्वरी स्टेशन के एक और बैंक के बाहर हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ATM है ये बंद है, हालांकि बैंक चल रहा है। ATM नहीं चलने की वजह से कोई दिक्कत हो रही है आप लोग? हाँ, दिक्कत हो रही है ना मैडम। चलिए क्या हम लोग लाइन लगाते हैं, पैसा कैश रहते हुए भी हम लोग परेशान हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ के सारे ATM को रिकैलिब्रेट कर दिया गया है, लेकिन बैंक के पास कैश ही नहीं है कि इसे 24 घंटे सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो परेशानी लोगों की कम नहीं हो रही है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ATM का जो अगर सुचारू रूप से काम हो रहा होता, चल रहा होता, तो ये जो भारी भीड़ बैंक में जाने के लिए आप देख रहे हैं ये नहीं देखने को मिलता। कैमरामैन प्रथमेश के साथ विद्या, मुंबई आज तक। नवाबों की नगरी कहे जाने वाले लखनऊ में ATM भी शान से चल रही है। आज तक की पड़ताल में 80% ATM अच्छे नंबर से पास हो गई। देखिए लखनऊ से आज तक संवाददाता बालकृष्ण का कैश टेस्ट। नोटबंदी के 25 दिनों बाद यूपी की राजधानी लखनऊ में ATM का कैश टेस्ट लेने पहुंचे आज तक संवाददाता बालकृष्ण। बालकृष्ण ने शहर के 10 ATM का मुआयना किया। आज तक की टीम सबसे पहले लखनऊ के पॉश इलाके गोमती नगर पहुंची। यहाँ कई बैंक और ATM हैं। 4 ATM तो अंबेडकर स्मारक के पास ही हैं। यहाँ HDFC बैंक के ATM के बाहर इक्का दुक्का लोग ही थे। ये ATM बखूबी काम कर रहा था, लेकिन यहाँ सिर्फ 2000 के नोट निकल रहे थे। आज तक की रियलिटी टेस्ट में ये ATM पास हुई। ये है गोमती नगर के HDFC बैंक का ATM। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन तो नहीं है, इक्का दुक्का लोग पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी ये साहब निकाल कर आया है। बताइए कि ATM से आपने पैसा निकाला, क्या आप सिर्फ 2000 रुपए के नोट? नहीं, 2000 का निकल रहा, अदर फुटकर नहीं निकल रहा है। फुटकर नहीं निकल रहा है। आपने सुना कि ये ATM काम तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ 2000 रुपए के नोट निकल रहे हैं। ना तो यहाँ पर 500 रुपए का नोट है और ना ही 100 रुपए का, इसलिए ज्यादातर लोग जिनको की चेंज की दिक्कत है यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। HDFC बैंक के पास ही PNB के ATM है। यहाँ पैसे निकालना तो दूर, ATM पूरी तरह से ठप थी। पंजाब नेशनल बैंक के ठीक बगल में यूनियन बैंक की ATM है। यहाँ पर भी इक्का दुक्का लोग ही हैं। गार्ड लोगों को बता रहा था कि सिर्फ 2000 के नोट निकल रहे हैं, इसलिए कई लोग बिना पैसे निकाले ही लौट रहे थे, क्योंकि उन्हें 2000 के नोट को चेंज करने में दिक्कत आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक का ATM खराब पड़ा है, लेकिन उसके ठीक बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बैंक का ATM लगा हुआ है। यहाँ पर ATM मशीन के भीतर लोग दिख रहे हैं, मशीन काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत वही है, सिर्फ 2000 रुपए निकल रहे हैं और वो भी सिर्फ एक नोट। इसलिए लोगों की यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं है। लोग अब चाहते हैं ये कि या तो 500 रुपए का नोट निकले या फिर 100 रुपए का, और वो ज़्यादातर ATMs में मौजूद नहीं है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ATM भी रियलिटी टेस्ट में पास हुई। यह है देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3-4 लोगों की लाइन है और वजह बिल्कुल साफ है। ये ATM भी काम तो कर रहा है, लेकिन सिर्फ 2000 रुपए का एक नोट निकल रहा है, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ पर नहीं हैं। और जबकि ये हालत तब है जबकि ठीक इस ATM के बगल में स्टेट बैंक की ब्रांच भी है, लेकिन इसके बावजूद 500 और 100 रुपए के नोट का कहीं अता पता नहीं है। लखनऊ के पत्रकारपुरम में सिंडिकेट बैंक की ATM में लंबी लाइन दिखी, जिसमें सुबह सुबह ही 15 से 20 लोग थे। भीड़ की वजह ये थी कि यहाँ 500 और 100 रुपए के नोट भी निकल रहे हैं।
यह लखनऊ के पत्रकारपुरा में सिंडिकेट बैंक और उसी के साथ लगा हुआ एटीएम। यहाँ पर लाइन काफ़ी लंबी लगी है और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि बहुत कम बैंक शहर में ऐसे हैं जहाँ पर 500 का नोट निकल रहा है और ये बैंक एटीएम उनमें से एक है। सर, बहुत आप मुस्कुरा रहे हैं, 500 रुपये का नोट लेकर के बड़ी आसानी से मिल नहीं रहा है। कैसे आपको पता चला कि इस एटीएम में 500 रुपये के नोट निकल रहा है? मैं मॉर्निंग में लगा हुआ था, यहाँ पे आया तो मॉर्निंग में मुझे पता चला 500 का निकला तो मैंने सबको बता दिया। लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम के बाहर लंबी लाइन दिखी। गार्ड से पूछने पर बताया गया कि पहली बार यहाँ 100 और 500 के नोट निकल रहे हैं। हजरतगंज में बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम खराब मिली। यहाँ नोटबंदी के बाद से कभी कैश आया ही नहीं, लेकिन इसके पास ही एसबीआई एटीएम चल रही है और यहाँ भीड़ भी नहीं है। दिक्कत ये है कि यहाँ भी सिर्फ 2000 के नोट निकल रहे हैं। लखनऊ में गवर्नर हाउस के पास की एक्सिस बैंक की एटीएम बखूबी चल रही है। यहाँ 100 और 500 के नोट भी निकल रहे हैं। एटीएम के मामले में लखनऊ का हाल दिल्ली और मुंबई से काफी बेहतर है। यहाँ के करीब 70% एटीएम काम कर रहे हैं। इनमें भरपूर कैश है और लाइन भी ज्यादा लंबी नहीं है। बालकृष्ण, लखनऊ, आज तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं अहमदाबाद का हाल। अहमदाबाद में भी सैलरी के दूसरे दिन एटीएम पर मारामारी रही। ज्यादातर एटीएम या कैशलेस रही या फिर कैश के लिए लोग लंबी लंबी लाइन में खड़े दिखे। प्रधानमंत्री मोदी के राज्य का हाल भी राजधानी दिल्ली की तरह है। आज तक संवाददाता गोपी घांगर ने शुक्रवार को अहमदाबाद की एटीएम का जायजा लिया तो ज्यादातर एटीएम कैशलेस मिले और जहां कैश थे वहां लंबी लंबी लाइनें थी। अहमदाबाद में बैंक ऑफ इंडिया के पंचवटी ब्रांच के एटीएम में कैश नहीं है। यही हाल बैंक ऑफ बड़ौदा के अंबावाड़ी ब्रांच की एटीएम का है। यहाँ 4 दिनों से कैश नहीं डाला गया। यहाँ बैंक जरूर काम कर रहा है, लेकिन पैसे निकालने के लिए टोकन की लाइन काफी लंबी है। अब हम मौजूद हैं अहमदाबाद की बैंक ऑफ बड़ौदा की अंबावाड़ी शाखा पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एटीएम है, मशीन तो 3 लगी हुई है लेकिन किसी में भी कैश नहीं है। लोगों को पैसे विड्रॉल करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे में आइए पूछते हैं इनके जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हीं से बात करते हैं कि कब आखिरी पैसे कब आए थे इन एटीएम में। आप बताइए आखिरी पैसे कब आए थे इस एटीएम में? लास्ट टाइम करीबन 4 रोज पहले आए थे। आज तक की टीम ने पाया कि जेएमसी में आईसीआईसीआई मेन ब्रांच की एटीएम का भी शटर डाउन है। पीएनबी के संत जेवियर्स ब्रांच के एटीएम में कैश है तो सुबह सुबह ही लाइन इतनी लंबी है कि किसी की भी हिम्मत जवाब दे दे। जो भी कस्टमर आ रहा है कोई खाली नहीं जा रहा है। सफिशिएंट हमारे पास कैश है। कल रात को भी कंटिन्यू चला ये, आज सुबह से 10 बजे लगातार हमारे यहाँ कैश अवेलेबल है और कोई भी कस्टमर खाली नहीं जा रहा है। कैश की कोई कमी नहीं है। रिजर्व बैंक से आप लोगों को पूरी तरीके से कैश दी जा रही है? रिजर्व बैंक से कैश हमें मिल रहा है। एचडीएफसी के नवंगपुरा ब्रांच की एटीएम में भी लंबी लाइन लगी है। करीब 100 लोग लाइन में लगे हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कैश मिल नहीं रही है। यहाँ पे चेक लगे विड्रॉ करो तो 5000 मिल रहा है, वो भी 2-2, 3-3 घंटे वेट करना पड़ता है। बहुत परेशानी हो रही है। अभी चेक की लाइन पे खड़े थे, वहाँ पे पैसा नहीं मिला, इसलिए एटीएम की लाइन पे खड़ा रहना पड़ा। कितनी देर की लाइन लगती है? 2-2, 3-3 घंटे की लाइन लगती है। एसबीआई के आश्रम ब्रांच की एटीएम भी रियलिटी टेस्ट में फेल रही। यहाँ बैंक जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह के बाद लाइनें उसी तरह से लंबी हैं। अहमदाबाद के मीठा खली में कोटक महिंद्रा की एटीएम में कैश भरपूर है, लेकिन लाइन लंबी है। इस एटीएम की खासियत है कि यहाँ रोज कैश डाले जा रहे हैं। ये है कोटक बैंक का मीठा खली ब्रांच। आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीएम में पैसे, जिसके चलते लोगों की लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है। लोग लगातार यहाँ पे 15-20 मिनट, आधा घंटा जितना खड़े रहते हैं, उसके बाद उन्हें पैसे मिलते हैं। आईडीबीआई बैंक की एटीएम से भी नोट निकल रहे हैं। यहाँ सिर्फ 2-2 हजार के नोट हैं, लेकिन फिर भी लाइन छोटी नहीं हो रही।
लेकिन एक्सिस बैंक और विजया बैंक की एटीएम ने निराश किया। दोनों एटीएम कैशलेस हैं। लोगों के लिए अब दिक्कत ये है कि उनका महीना खत्म हो चुका है। वैसे में लोगों को अपने पेमेंट्स देने हैं, किसी को दूध का बिल देना है तो किसी को सब्जी का बिल, तो किसी को अपने घर का किराया देना है। लेकिन एटीएम में पैसे हैं तो सिर्फ 2000 निकलते हैं और ज़्यादातर एटीएम ऐसे हैं जिसमें पैसे ही नहीं है। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो हम आपको दिखा रहे हैं 10 शहरों में 100 एटीएम्स का हाल, और अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या है हाल। आधे एटीएम पास हो गए हैं यहां पर, जबकि आधे एटीएम फेल हो गए। देखिए भोपाल से आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा का एटीएम टेस्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल रियलिटी टेस्ट में 50% नंबर से पास हो पाया। आज तक के कैश टेस्ट में भोपाल के करीब आधे एटीएम काम करते दिखे। सेंट्रल बैंक मेन ब्रांच की एटीएम में कोई लाइन में ही नहीं था। आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने इसका रियलिटी चेक किया और इसमें ये एटीएम मशीन 100% नंबर के साथ पास हो गया। सेंट्रल बैंक के पास के बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम खाली पड़ा है, यहाँ कैश ही नहीं है। भोपाल के ओल्ड सिटी में एसबीआई बैंक का बुरा हाल है। एटीएम बंद है और बैंक से कैश निकालने वालों की लंबी लाइनें लगी हैं। एटीएम बंद पड़े हुए हैं, हम लोगों को बहुत परेशानी आ रही है। हम लोगों को मंथली कैश निकालना पड़ता है हर महीने का, तो दिक्कतें जा रही है, सैलरी में प्रॉब्लम आ रही है। समस्या पैसे निकालने की आ रही है। ये मिल नहीं रहा है पैसा मिल रहा है मगर भीड़ बहुत ज्यादा है। एटीएम बंद पड़े हुए हैं। एमपी नगर के पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम आम दिनों की तरह मुस्तैद है। यहाँ कैश भी है और लाइन में भी इक्का दुक्का लोग ही हैं। हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको हम दिखाएंगे कुछ और शहरों में क्या है एटीएम का हाल। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं 10 शहरों में 100 एटीएम का हाल। और अब बात करते हैं जयपुर का। जी हां, नोटबंदी का आज 25वां दिन है। सरकार का दावा है कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं। एटीएम में पैसों की किल्लत को दूर कर लिया गया है। सरकार के इन्हीं दावों की पड़ताल की जयपुर में आज तक संवाददाता शरद कुमार ने। अब पैसे मिल रहे हैं। अब पैसे मिल रहे हैं अगर खाते में है तो। नहीं, आज सुबह से बिल्कुल लाइन नहीं है, आसानी से 2000 रुपए मिल रहे हैं। ये है 25 दिन का हाल बयां। ये है नोटबंदी के बाद के हालात। जयपुर में एटीएम के रियलिटी चेक के लिए आज तक संवाददाता निकले तो लोगों ने कुछ यूं बयां किया। कहीं खुशी दिखी तो कहीं नाराजगी। कई दिनों बाद आज एटीएम चालू हुआ है, लोग चालू है। हम जर्नल में भी 4 बार आ गया, कल तो नंबर नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी ठीक है, पहले से काफी ठीक है। मेनली समस्या तो जो है वो आपके 2000 नोट को देने के बाद रिटर्न की है कि आपको जितना अमाउंट का आपको परचेजिंग की है उसके बावजूद फिर आपको रिटर्न जो है अमाउंट वो नहीं मिल पाता है। जयपुर के नेहरू प्लेस के आईसीआईसीआई के एटीएम का शटर डाउन मिला। पैसे नहीं होने की वजह से लोग भी नहीं दिखे। जयपुर के टोंक रोड पर स्थित ओरिएंटल बैंक का एटीएम, यहाँ एटीएम में पैसे तो आते हैं लेकिन हालात जस के तस। जयपुर के टोंक रोड का ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एटीएम है, जहाँ पर एटीएम मशीन में पैसा नहीं है। यानी जयपुर में कई ऐसे एटीएम है जिनमें पैसा नहीं है। इसमें ये एक एटीएम भी है जहाँ पर पैसा नहीं डाला हुआ है। आप पिछले 2-3 दिनों से बताते हैं कि यहाँ पैसा आता भी है तो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। पैसे का रोना बैंक ऑफ इंडिया के इस एटीएम में भी है। यहाँ 8 नवंबर के बाद से ही सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जयपुर के बैंक ऑफ बड़ौदा के इस एटीएम में हालात कुछ बेहतर हैं, लेकिन दिक्कतों का यहाँ भी अंबार है। 24 की लिमिट पहले खत्म कर दी थी, तो अभी भी वही हालात है कि 24 क्या 5000 से ऊपर दे ही नहीं रहे। 2000 रुपए से ज्यादा पैसा एटीएम में नहीं दे रहे हैं। एटीएम में 2000 ज्यादा नहीं आ रहा है। हाँ, सरकार ने ये लिमिट फिक्स कर रखी है कि 2000 मिल रहे हैं, लेकिन 2000 निकल तो रहे हैं ना। दो तो ले लें। गुलाबी नगरी में 2000 के गुलाबी नोट भी लोगों के चेहरे पर खुशियां नहीं ला पा रही हैं। लोग चाहते हैं कि उन्हें खुले पैसे भी मिले, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग नोटबंदी से खफा हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जब हमारे संवाददाता एटीएम रियलिटी चेक के लिए पहुंचे तो वहां लोगों के चेहरे पर खुशियां थी और पीएम मोदी के लिए तारीफ के शब्द। खुले की थोड़ी परेशानी है, लेकिन मार्केट में खुले भी अवेलेबल हो रहे हैं। लेकिन जो काम मोदी जी ने करा बहुत अच्छा करा, हम इसका स्वागत करते हैं। वहीं एसबीआई की नेहरू शाखा में कतारें कम नजर आई, हालात बेहतर दिखे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रशासनिक शाखा के नेहरू प्लेस के इस बैंक के एटीएम में पैसे निकल रहे हैं। आज आप देख सकते हैं लोगों की जो कतारें लंबी लंबी हुआ करती थी, आज छोटी कतारें हैं और पैसे निकाल रहे हैं लोग। लोगों के चेहरे पे खुशी भी दिख रही है। एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। बिल्कुल निकल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटीएम रियलिटी चेक के दौरान लाल कोठी सब्जी मंडी के पंजाब नेशनल बैंक में भी हमारे संवाददाता गए। यहाँ के एटीएम से पैसे निकालने वाले इस बात से खुश नजर आए कि उन्हें पैसे मिल रहे हैं, पहले की तरह मारामारी नहीं रह गई है। सरकारी बैंकों की तरह प्राइवेट बैंकों के एटीएम में भी कहीं पैसे हैं तो कहीं सन्नाटा पसरा है। टोंक रोड के एचडीएफसी बैंक में लोगों को गुलाबी 2000 के नोट मिले, वहीं कोटक महिंद्रा के एटीएम पर ताला जड़ा नजर आया। पीएम मोदी ने 50 दिन मांगे हैं, 25 दिन हो गए हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आहिस्ता आहिस्ता ही सही हालात बेहतर हो रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि 50वें दिन की रियलिटी चेक से पहले ही सरकार अपने वादों पर खरा उतरेगी। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। जयपुर का हाल आपने जाना। नोटबंदी पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपना समर्थन दिया है। बिहार की राजधानी पटना के एटीएम में वैसे कैश की किल्लत तो नहीं, लेकिन लोगों की कुछ शिकायतें जरूर है। एटीएम के रियलिटी चेक में और क्या मिला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। न लंबी कतारें, न भीड़ और न ही पैसों के लिए मारामारी। ये तस्वीरें हैं पटना के अलग अलग इलाकों के एटीएम की। रियलिटी चेक के लिए आज तक संवाददाता रोहित सिंह निकले तो उन्हें दिल्ली की तरह किसी भी एटीएम में भीड़ नहीं दिखी। एटीएम के रियलिटी चेक की शुरुआत हुई पटना के आशियाना नगर के एचडीएफ बैंक से। एटीएम में लोगों की भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन नाराजगी जरूर दिखी। लोग इस बात से खफा हैं कि पैसे देने वाली मशीन सिर्फ 2000 के नोट देती है। इस वक्त हम आ चुके हैं आशियाना नगर इलाके में जो पटना में है, और एचडीएफसी का जो यहाँ पर ब्रांच है वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर भी जो देख सकते हैं बैंक हो या फिर एटीएम सेंटर्स हो, यहाँ पे भी भीड़ कुछ ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से 2-4 आदमी ही आपको दिखेंगे जो लाइन में यहाँ पर खड़े हैं पैसे निकालने के लिए। और बात यहाँ भी वही है कि पैसे यहाँ पर हैं, 2000 के नोट भी हैं, 100 के नोट भी हैं, पैसे निकल भी रहे हैं। ये पैसे यहाँ से निकाले हैं, कोई दिक्कत हुई आपको? पैसे तो मिल रहे हैं, बट 2000 और 100 के नोट मिल रहे हैं। हाँ, पहले से सहूलियत है, बट 500 का नोट होता तो ज़्यादा बेटर होता। नाराजगी का आलम पटना के बोरिंग रोड के आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के एटीएम पर भी दिखा। हालांकि लोग मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा रहे हैं। समस्या तो आ रही है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो किए हैं नरेंद्र मोदी, उसकी प्रोसेस नहीं है। ब्लैक मनी कम से कम ये ख़त्म तो होगा इंडिया से, समय तो लगेगा ही। बिल्कुल। और एक डिजिटल सब होना चाहिए। आप भी मानते हैं कि कैशलेस होना चाहिए सोसाइटी में? कैशलेस होना चाहिए। अमेरिका में मैंने देखा। आप लोग भी नोटबंदी के समर्थक फेवर में है या अगेंस्ट में? एकदम समर्थन में। समर्थन में सर लगेगा। फेवर में है, लेकिन तरीके से संतुष्ट नहीं है। हाँ, तरीके से संतुष्ट। तरीका बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। आप लोग मानते थे कि 500 का नया नोट अगर आ जाता तो उससे बहुत आसानी, प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी हम लोगों के पास। पटना के डाक बंगला चौराहे पर भी बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में इक्का दुक्का लोग ही दिखे। रियलिटी चेक के दौरान एटीएम में पैसे तो जरूर मिले, लेकिन बड़े नोट से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ना चेंज करने में थोड़ा सा मुश्किल तो जरूर होता है। हाँ, लेकिन उतना मतलब ज़्यादा परेशानी होना चाहिए, वो परेशानी अब नहीं है। अब धीरे धीरे परेशानी कम हो गया है। सर, यहाँ से जो है नालंदा में पड़ता है, वहाँ से पैसे निकालने पा गए? हाँ, पैसे निकालने के लिए आ गए हैं। ऐसे आए हैं, ऑफिस आए हैं, लेकिन एटीएम सब लेकर के आए हैं, जो कम से कम पैसा तो वहाँ निकल जाएगा। सारे एटीएम्स ले आए हैं? तीन एटीएम लाए हैं। ये देखिए, ये एटीएम लाए हैं, ये SBI का लाए हैं, 2 SBI का लाए हैं, एक PNB का लाए हैं। लंबी कतारों का दौर पटना के ज्यादातर एटीएम में खत्म हो गया है। इसकी तस्दीक गांधी मैदान के SBI के मेन ब्रांच के एटीएम को देखने से साफ हो गई। अमित जी, आपने भी अभी पैसे निकाले, कितना समय आपको लगा, पहले ये बता दीजिए। 5 मिनट। 5 मिनट आपको पैसे मिल गए आपके? हाँ। नहीं, 100 का तो नोट हमको नहीं मिला, जरूरत था उसका 100 का नोट का। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर भी एटीएम से भीड़ नदारद है।
इस वक्त इनकम टैक्स गोलंबर पे हम हैं पटना में, जहां पर SBI का ATM है। यहाँ पर भी तस्वीरें पहले जैसी हैं जो हमने देखा है। ज़्यादा भीड़ नहीं है, 3 से 4 लोग लाइन में खड़े हैं। बहुत जल्दी इनका नंबर आ रहा है, पैसे निकाल पा रहे हैं। लेकिन ATM के रियलिटी चेक का सच पाटलिपुत्र कॉलोनी में देखने को मिला। VVIP इलाका होने के बावजूद यहाँ के ज्यादातर बैंक के ATM के शटर डाउन मिले। जिन बैंकों के ATM चालू थे वहाँ से 2000 के नोट ही मिल रहे हैं। इसी पर जब हमारे संवाददाता ने एक महिला डॉक्टर से सवाल पूछा तो वो भड़क गई। आपने SBI में पैसे निकालने आए थे, कुछ निकाल पाए हैं? किसी तरह से 2000 निकला है, बहुत मुश्किल से। 2000 क्या काफी है आप लोगों के लिए? कैसे होगा, 2000 में कुछ है आजकल? बोलिए क्या परेशानी क्या आ रही है? परेशानी है कि पेट्रोल भी नहीं भरा सकते हम लोग। आपने 50 को मोदी जी पहनते हैं बंडी, क्यों नहीं पहनते हैं एगो? जब सबको कहते हैं बराबर करना है तो वो भी बराबर में रहे। हम लोग से नहीं बर्दाश्त होगा। ATM के रियलिटी चेक के आखिरी पड़ाव में आज तक संवाददाता श्री कृष्णापुरी के 2 बैंकों के ATM पर भी पहुंचे। यहाँ भी लोग 2000 के बड़े नोट को लेकर परेशान दिखे। इतना कष्ट हो रहा है कि 200 रुपए का सामान खरीदने के लिए हमको 1800 कोई दे ही नहीं रहा है। इसके लिए तो घूमना पड़ता है 2000 लेके मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये 2000 का नोट मुसीबत हो गया आपके लिए। इतना मुसीबत हुआ है कि समझिए कि नाश्ता करना मुश्किल हो गया है। अब घर पे ही जाकर व्यवस्था करना पड़ता है। पटना के ATM में पैसों की किल्लत भले ही दूर हो गई, लेकिन बड़े नोट अब भी लोगों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। रोहित सिंह, पटना, आज तक। नोटबंदी के 24 दिन बीतने के बाद हमने चंडीगढ़ में भी ATM का रियलिटी चेक किया। जाना कि क्या चंडीगढ़ में हालात अच्छे हैं या फिर बुरे। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने और नए नोट के आने के बाद क्या ATM पर वैसी ही भीड़ है जैसी पहले थी? हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान की देखिए ये खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ के नहीं बदले हैं हालात, नहीं कम हो रही है यहाँ के ATM के बाहर की कतारें। इस खूबसूरत शहर में रहने वाले लोगों की सुबह से शाम ATM और बैंकों के इर्द गिर्द ही अब भी घूम रही है। नोटबंदी के बाद ATM के बाहर जो लाइन लगी वो आज भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ATM के इसी रियलिटी को जब चेक करने हमारे संवाददाता निकले तो हकीकत से सामना हुआ। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 का वो ठिकाना जहां कई बड़े बैंक हैं, वहां हमारे संवाददाता पहुंचे तो कई ATM में कैश नहीं मिले तो कई बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का हार्ट कहा जाता है और ये सेक्टर पूरी तरीके से कमर्शियल है। रिजर्व बैंक सहित हर एक बड़े बैंक की बड़ी शाखा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हालात क्या है, ये प्राइम कॉर्पोरेट शाखा है कैनरा बैंक की और ये ATM है। ATM की हालत क्या है, ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पैसे निकले नहीं निकले आपके नहीं निकले। वहीं आंध्रा बैंक के ATM में कैश तो मिला लेकिन लाइन इतनी लंबी कि सुबह से शाम ढल जाए। आप लोग कितनी देर से हैं लाइन? कभी आधा घंटा हो गया करीब। अच्छा, तो नंबर नहीं आ रहा है? नंबर नहीं आया अभी। कितने ATM पे गए थे इससे पहले? इससे पहले गया था, पूरा ATM देखा लेकिन वहाँ पे कैश नहीं था। आप भी पहले और कहीं ATM पे गए थे? हाँ, पहले 35 में, पर कैश नहीं है कहीं भी। ATM रियलिटी चेक के दौरान बैंक स्क्वायर पर भी अफरा तफरी देखने को मिली। तकरीबन 1 घंटे से पैसे नहीं मिल पा रहे? नहीं, पैसे नहीं मिल पा रहे बिल्कुल। मैम ये बताइए कि और ATMs पे भी गए थे कहीं आप? हाँ गए थे, ये PNB का साथ में कैशलेस है, ये भी नहीं है। शहर के कितने ATMs हैं जिनमें पैसे नहीं निकल पा रहे हैं? मोस्टली होते ही हैं जिनमें नहीं होते हैं पैसे। सुबह जाते हैं, खत्म हो जाते हैं पैसे, पहले ही इतनी लंबी लाइन लगी होती है। लोगों से बात करने के दौरान हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान एक ऐसे परिवार से मिले जो बच्चे के साथ पैसा निकालने पहुंचा था। महज कुछ पैसे के लिए यह परिवार लुधियाना से चंडीगढ़ पहुंचा था। अपने ही खाते से पैसे निकालने के लिए खुद तो पति पत्नी दिन भर भूखे रह सकते हैं, लेकिन भला बच्चा कैसे रहता? सो पत्नी को पैसे के लिए लाइन में लगाया और खुद गुरविंदर ने बच्चे को खाना खिलाया। पैसे निकालने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर जी। कितने ATM मशीन पे आप गए? हम 7-8 बजे तकरीबन राह में बहुत में थारे में देख कर आए, कहीं में पैसा नहीं मिल रहा है। अभी मैडम आपको फाइनली पैसा मिल गया? हाँ जी, 2000 की। दिखाइए जरा। और बच्चा आपके साथ में, कितनी प्रॉब्लम आपको? बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
दर्द और हताशा की ये कहानियां बताती हैं कि नोटबंदी में आम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की पहल से पहले से हालात में सुधार हुए हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। दिल्ली से सटे नोएडा में एटीएम का कैश टेस्ट भी हमने किया। कई एटीएम में हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। पैसे की किल्लत से एटीएम में कतारें अब भी पहले जैसी हैं। हालात ये है कि पैसे के लिए लोगों को 3 घंटे से ज्यादा लाइन में लगने को मजबूर होना पड़ रहा है। नोएडा दिल्ली से जितना सटा है, नोटबंदी के बाद पैसे से दूरी उतनी ही बढ़ गई है। यहाँ के एटीएम में पैसे की इतनी किल्लत है कि लाइन खुद ब खुद लंबी होती चली जाती है। ये नजारा है नोएडा के सेक्टर 15 का। अपने पैसे निकालने के लिए लोग लाइन में हैं। 3 घंटे का इंतजार भी करने को तैयार, लेकिन इस उम्मीद में कि जब यहाँ से जाएं तो उनके हाथों में पैसे हो। सर एटीएम है लेकिन सब खाली है। हाँ, पैसे मतलब डलते हैं, फिर 1-1.5 घंटे में सब खत्म। एटीएम काम नहीं कर रहे हैं? कोई काम नहीं कर रहा है, सब जगह यही हाल है। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं सेक्टर 10 फैक्ट्री है मेरी। सेक्टर 10 में? तो सेक्टर 10 से यहाँ के बीच में एटीएम वगैरह काम नहीं कर रहे हैं? सब खाली पड़े हुए हैं। इंतजार पूरा मुल्क कर रहा है काले धन वालों के खिलाफ पीएम मोदी ने जो मुहिम चलाई है उसके नतीजे का। लेकिन नोटबंदी के बाद लाइन में लगने वाले नतीजे लोगों को परेशान कर रहे हैं। एटीएम के रियलिटी चेक के दौरान जब हमारे संवाददाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पहुंचे तो लाइन वैसी ही दिखाई दी जो दूसरे बैंकों के एटीएम के सामने थी। एटीएम का मतलब वैसे फुल फॉर्म हुआ करता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन नोटबंदी के बाद जो नया माहौल है उसमें इसका मतलब कुछ और हो गया है बदल करके। लोग मजाक में कहते हैं ये हो गया है आएगा तो मिलेगा, या फिर अब तो जाने कब मिलेगा, या फिर अब तो नहीं मिलेगा। जो भी है अपनी सुविधा के हिसाब से आप मतलब निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि लगातार लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। जिस मशीन में कभी दनादन पैसे निकलते थे उसकी परिभाषा बदल गई है। अब महज 2500 रुपए ही निकल रहे हैं, लेकिन उसे पाने के लिए भी मारामारी मची है। चेक के जरिए बेशक 24,000 की लिमिट दी गई है, लेकिन नए नोटों की किल्लत के आगे बैंक कर्मचारी भी लाचार हैं, सो लिमिट को 10,000 तक सीमित कर दिया गया है। उम्मीद है मिलेगा? हाँ, 10 लोग गिन के गए कि बस 10 लोग ही रुकना। 5 घंटे तो हो गए खड़े। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, 4 बज रहे हैं। तो अब तो कह रहे हैं कि 10,000 ही निकालना ज़्यादा, 24 की लिमिट है लेकिन 10 ही निकालना है सर। बाजार डिमांड और सप्लाई पर चलता है। अर्थव्यवस्था की इस मामूली सी बात को पीएम भी समझते हैं और वित्त मंत्री भी, लिहाजा बार बार जनता से कह रहे हैं कि उन्हें 50 दिन दिया जाए, वो सब ठीक कर देंगे। आज नोटबंदी का 25वां दिन है, आधा वक्त बचा है, लिहाजा एटीएम के रियलिटी चेक में 100% पास होने में समय लगेगा। विवेक शुक्ला, नोएडा, आज तक। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।